चीन के प्रोडक्ट को बाइकआउट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से चीन हम लोगों के साथ में कर रहा है, हमारे सेना के साथ में कर रहा है, तो अब ये मुहिम चलनी चाहिए। उनके हर एक प्रोडक्ट को हमें बहिष्कार करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, इसी के ऊपर में हम आपको एक पूरा का पूरा डिटेल्स वीडियो अब मैं बनाने जा रहा हूँ। अगर इससे पहले कि आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपको तुरंत मिले। तो आइए चलते हैं और जानते हैं हम इस चाइना मोबाइल इतनी सस्ती क्यों है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूं यहाँ पे कि हमारे इंडिया में बना हुआ कौन सा मोबाइल है। तो आइए एक तरीके से इसका नाम जानते हैं हम लोग, माइक्रोमैक्स। इसके बाद आता है कार्बन, लावा, इंटेक्स, आईबॉल। उसके बाद अगर हम बात करें तो सैमसंग है, जिसकी अभी नोएडा में इसकी फैक्ट्री है, और उसके बाद एप्पल है। एक बड़ा ब्रांड के रूप में अगर है तो, और ये दोनों ही है, सैमसंग ये दक्षिण कोरिया की है और एप्पल है ये यूएसए की है। एक बड़ा ब्रांड के रूप में हमारे पास में सिर्फ ये दो ही कंपनी है, सैमसंग और एप्पल। अब हम आते हैं यहाँ पे कि जो चाइना में मोबाइल जो है वो हमारे पास में कौन सा है। वो है Xiaomi, जिसे हम MI के रूप में जानते हैं। उसके बाद वन प्लस, इसके बाद ओप्पो, इसके बाद वीवो, इसके बाद हुआई, इसके बाद रियलमी और लेनोवो। ये और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाइना बना रही है और हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। दरअसल चाइना का जो टारगेट होता है वो होता है सबसे सस्ता मोबाइल बना करके हम वर्ल्ड मार्केट पे दें, और वह मोबाइल को, वो सबसे बड़ा बात क्या है कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग करता है। और यहाँ पे अगर हम ब्रांड की बात करें तो ब्रांड के रूप में जो हमारे पास में जो उभर के आता है वो है अभी सैमसंग, गूगल है, एप्पल है और भी ब्लैकबेरी है। तो इनमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है, आइए जानते हैं इस कुछ कारण इसके। कि सबसे बड़ा कारण ये है कि सस्ता। हम आते हैं अभी चाइना के ऊपर में कि ये सस्ता क्यों है। सस्ता होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमारे पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, लेबर कॉस्ट वहाँ का कम है और इसीलिए वहाँ ये प्रोडक्ट सस्ता है। दूसरा है कि हाई टेक टेक्नोलॉजी बट नॉट रेवोल्यूशन, मतलब कि ये कोई क्रांतिकारी करके ये नहीं आपको मोबाइल देता है। आप इस फ़ोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मार्केटिंग करता है। सैमसंग और MI5 आप देख रहे हैं कि ये दोनों लगभग इक्विवेलेंट, मतलब बराबर लगभग इसका फीचर्स है। खुद सिर्फ प्रोसेसर को अगर हम छोड़ दें तो लगभग बराबर, और इसके रेट में आप देख लीजिए कितनी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसके बाद ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर में ये सबसे ज़्यादा फोकस करता है ये चीन की ये कंपनी। ये इसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट नहीं है, कोई भी रिटेल या कोई भी इसका बड़ा स्टोर नहीं है। उसी जगह पर आप ले लीजिए सैमसंग या एप्पल, ये अपना इन्वेस्टमेंट उन लोगों पर ज़्यादा करता है, अपने उन एम्प्लॉय के ऊपर में, अपने शोरूम के ऊपर में, अपने सर्विस सेंटर के ऊपर में। तो ये इस कारण से ये सब चीज़ आपको महंगा बिकता है। इसके बाद आता है कि ये जो सस्ती मार्केट जो मार्केटिंग है इसकी, ये सबसे ज़्यादा आपको जितना भी सोशल नेटवर्क है उसके माध्यम से ये मार्केटिंग करता है, जिस कारण से ये ऑनलाइन बिकता है और ये सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ उभर के आती है और वो आती है चाइना में सस्ता, सब सामान वहाँ सस्ता है, ब्रांड जितना भी है वो सब सस्ता है। कारण ये है कि उसके पास में इतना ज़्यादा लैंड है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना कम है कि वह बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट, अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत हाल फिलहाल एक घोषणा किए हैं कि जितनी भी ब्रॉडबैंड कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपना राउटर जो मेड इन चाइना का है उसे आप कोशिश करें कि वो ना लें, इंडिया में जो बना है आप उसी का यूज़ करें, उसी का प्रयोग करें, ताकि चाइना को हम दिखा सके कि हाँ चलो भाई हम कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो उभर के आती है सामने कि वो है हमारा रिसर्च सेंटर। हमारे पास इतना बड़ा रिसर्च सेंटर नहीं है कि किसी भी मोबाइल को हम एक ब्रांड के रूप में उभार के सामने ला सके इंडिया में। और
उसी जगह पर अगर हम ले लेते हैं एप्पल को, गूगल को या सैमसंग को, तो इनका रिसर्च सेंटर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये दिन रात पैसा लगाता है अपने रिसर्च सेंटर के ऊपर में, और नए नए टेक्नोलॉजी, नए नई चीज़, मोबाइल और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में ये लाने का कोशिश करते हैं। चीन क्या करता है, चीन की कुछ चीज़ के ऊपर में कॉपीराइट है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसके पास उसका कॉपीराइट है, और वो क्या करता है कि एक ही प्रोडक्ट को, मतलब एक ही प्रोसेसर है या फिर रैम है, तो उसी रैम को कम ज़्यादा, जो कैमरा का मेगापिक्सल्स है उसको कम और ज़्यादा, इस तरीके से करके एक ही मॉडल को वो लगभग 5-6 बार वो मार्केट में बेचता, वो भी ऑनलाइन मार्केट में बेचता है। तो वो क्या कर रहा है ना कि आपको उतना पता नहीं चल पाता है कि इसके अंदर में कौन सी नई फीचर्स या नहीं है। छोटा सा कोई भी फीचर्स उसके अंदर में वो बढ़ा दिया और फिर वो आपको दुगना दाम पे वो आपको बेच रहा है। तो उसकी मार्केटिंग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत लंबा चौड़ा है, और कंप्लीट रूप से इसको ख़त्म करना आसान नहीं है, क्योंकि ये हर कंट्री में इस कदर अपना पैठ बना लिया है जहाँ से निकल पाना तुरंत तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। और हम आज से ये प्रयास करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी रिसर्च सेंटर को डेवलप करें, हम वैसे प्रोडक्ट को हम प्राथमिकता दें जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर है, और ऐसे प्रोडक्ट, चूँकि अब हम लावा और इन सब चीज़ों के ऊपर में मैं आपको बताया, तो ये सब कंपनी बहुत कम मात्रा में, चूँकि इनकी मोबाइल बिकती ही नहीं है, तो जब बिकेगी नहीं, अब फॉर एग्जांपल कि लावा अगर किसी प्रोसेसर कंपनी के पास में जा कर के अगर बोलेगा कि मुझे सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर 50,000 पीस चाहिए, तो वो कंपनी बोलेगी कि ठीक है, अगर आप हमसे 2 लाख अगर आप लेते हैं तो हम आपको ये रेट हम लगभग हाफ कर देंगे। अब लावा को तो क्षमता है नहीं कि वो 2 लाख ले, वो तो लेगा 50,000, क्योंकि उसकी मार्केट नहीं है। अब नेचुरल है कि जब 50,000 में अगर वो प्रोसेसर लेकर के और वो 4 GB का रैम लेकर के अगर वो मार्केट में बेचेगा, तो ओवरऑल उसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। और यहाँ पे एक ब्रांड है लावा, तो ये ब्रांड और इस फीचर्स को देखते हुए फिर उसकी माल बिकेगी नहीं। तो कुछ कंपनी को जो इंडिया में है उसको इस बात का डर है, और हमारा रिसर्च सेंटर जो है इस सब कंपनी को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही जितना ज़्यादा चीन में की गवर्नमेंट, वहाँ की जो कंपनियां हैं उसको सपोर्ट करती है। चीन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत सारा चीन की जो पॉलिसी है, बहुत सारे मोबाइल में उसकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत सारी चीज़ों में छूट दे रखा है, रिसर्च सेंटर में बहुत सारी चीज़ों में छूट दे रखा है। तो जिस कारण से हमारा जो इंडिया में जो प्रोडक्ट है वो हमारा महंगा है और चीन का प्रोडक्ट हमारा सस्ता है, और इसी सस्ते के चक्कर में हम लोग चीन का प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े, चाहे बच्चे के खेलने की सामान हो या फिर और भी बहुत सारा इक्विपमेंट, उस सब में चीन का सबसे बड़ा जो कारण है। आपको अगर यकीन ना हो तो हर घर में चीन का प्रोडक्ट है, चाहे वो सैमसंग का टीवी हो या सोनी का टीवी हो, उस टीवी के पीछे या अंदर में जो भी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स के ऊपर में एक चीज़ कहीं ना कहीं आपको लिखा मिलेगा, मैन्युफैक्चर बाय चाइना या मैन्युफैक्चर इन चाइना। तो इसका मतलब है कि चीन के पास में जो रॉ मटेरियल है, जो एलईडी टीवी का है या फिर डायोड का है या फिर हमारे किट का है, बहुत सारा ऐसा जो इक्विपमेंट है उसको लगाने की उसका जो फैक्ट्री है वो लगाने का जो कैपेसिटी वो बड़ा है, प्लस वहाँ रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है, जिस कारण से बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ अपना फैक्ट्री लगाती है और वहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग करती है ताकि उसको सस्ता मैन्युफैक्चरिंग उसको अवेलेबल हो, जिस कारण से वो वर्ल्ड मार्केट में अपना वो मार्केटिंग कर सके। तो यहाँ पे कुछ जो फैक्टर जो है वो काम करती है, उसे समझना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, और किस तरह का वीडियो आप हमसे जानना चाहते हैं ये भी कमेंट करें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।